दोस्तों, देश की जो बढ़ती ऊर्जा है, उसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए परमाणु ऊर्जा एक बेहतर विकल्प होता है और दुनिया के कई देश बिजली की अपनी ज़रूरत पूरा करने के लिए परमाणु ऊर्जा पर निर्भर हैं। हालांकि दुनिया के कई देशों में परमाणु ऊर्जा पर विवाद भी है और सबसे अधिक जो चिंता है, वो परमाणु ऊर्जा संयंत्र की सुरक्षा को लेकर। इस बीच में जो दो खबर आई है, पहले ये कि अमेरिकी ऊर्जा विभाग DOE ने 26 मार्च 2025 को होल्टेक इंटरनेशनल को भारत में न्यूक्लियर रिएक्टर डिजाइन करने और बनाने की मंजूरी दे दी। और दूसरी ये कि अमेरिकी कंपनी वेस्टिंग हाउस इलेक्ट्रिक भी भारत में अपने AP1000 रिएक्टर लगाने की तैयारी कर रही है। और ये कदम भारत और अमेरिका के बीच में 2 दशक पुराने जो परमाणु सहयोग है, उसको मजबूत करने वाले हैं। दोनों देशों के बीच में 2004 में सिविल न्यूक्लियर डील हुई थी और उस समय देश के PM हुआ करते थे दिवंगत मनमोहन सिंह। और इस डील में उनकी अहम भूमिका थी और इस डील की वजह से ही उन्होंने अपनी सरकार का भविष्य दांव पर लगा दिया था और तब भी वो डील करके माने थे। अब रिएक्टर कितने तरह के होते हैं? तो न्यूक्लियर रिएक्टर वह मशीन है जो परमाणुओं को तोड़कर फिशन यानी कि बिजली पैदा करती है। और ये रिएक्टर तकनीक और ईंधन के आधार पर कई तरह के होते हैं। भारत में अगर देखेंगे तो मुख्य रूप से 3 प्रकार के रिएक्टर इस्तेमाल में होते हैं। सबसे पहला होता है प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर, जिसे PHWR कहा जाता है। लाइट वाटर रिएक्टर LWR और फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो से FBR। PHWR की अगर बात करें तो भारत का सबसे लोकप्रिय रिएक्टर है जो कि प्राकृतिक यूरेनियम और हेवी वाटर ड्यूटेरियम ऑक्साइड का इस्तेमाल करता है। देश के 18 रिएक्टर इसी तकनीक पर चलते हैं। और फिर दूसरी बात कर लेते हैं अगर LWR की, तो ये साधारण पानी और हल्के संवर्धित यूरेनियम पर भी काम करता है। कुडनकुलम में रूस को VBER तकनीक इसका एक उदाहरण है। और तीसरा है FBR जो यूरेनियम 238 से प्लूटोनियम बनाता है और भविष्य में थोरियम का उपयोग कर सकता है। कलपक्कम में इसका प्रोटोटाइप चल रहा है। और इसके अलावा अगर देखें तो भारत थोरियम आधारित एडवांस्ड हेवी वाटर रिएक्टर AHWR पर भी काम कर रहा है। अब मॉड्यूलर रिएक्टर की अगर बात करें जिसे SMR 300 कहा जाता है, तो अब बात अमेरिकी कंपनियों की। तो होल्टेक इंटरनेशनल जिसे भारतीय अमेरिकी उद्यमी क्रिस पी सिंह ने शुरू किया, छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर SM300 में माहिर है। और यह रिएक्टर प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर जो PWR है उस तकनीक पर आधारित है जो LWR के श्रेणी में आता है। और अमेरिकी ऊर्जा विभाग ने इसे भारत में बनाने की मंजूरी दे दी है। जो अमेरिका परमाणु ऊर्जा अधिनियम है 1954, इसके तहत 10 CFR 810 नियम के तहत पहली बार किसी कंपनी को मिली है। होल्टेक अपनी सहायक कंपनी होल्टेक एशिया, टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स और लार्सन एंड टुब्रो के साथ मिलकर ये काम करेगी। पुणे में इसका इंजीनियरिंग यूनिट और गुजरात के दहेज में विनिर्माण संयंत्र पहले से मौजूद है। कंपनी अब दावा ये कर रही है कि मंजूरी मिलने पर वह 1 साल में अपने कर्मचारियों की संख्या दोगुनी कर सकती है। और दूसरी बात, वेस्टिंग हाउस इलेक्ट्रिक अपने AP1000 रिएक्टर के साथ भारत में कदम रखने को तैयार है। यह भी PWR तकनीक का तीसरे पीढ़ी का रिएक्टर है। इसमें बिजली के बिना भी काम करने वाली निष्क्रिय सुरक्षा प्रणाली है। वेस्टिंग हाउस की जो योजना है आंध्र प्रदेश के कोवाडा में 6 रिएक्टर लगाने की है जो 6600 मेगावाट बिजली पैदा करेगी। और यह योजना 2016 में PM मोदी के अमेरिका दौरे से शुरू हुई थी, लेकिन भारत के न्यूक्लियर लाइबिलिटी कानून की वजह से रुकी हुई थी। और यह कानून दुर्घटना में सप्लायर को जिम्मेदार ठहराता है, जिससे विदेशी कंपनियां हिचक रही थी। और अब दोनों परियोजनाओं में प्रगति की उम्मीद है। भारत में
अभी देखें तो 24 रिएक्टर्स हैं, जो ये कदम भारत के लिए अब काफी मायने भी रखता है। अभी भारत के पास 24 रिएक्टर हैं, 8,180 मेगावाट बिजली बनाती है और 2032 तक 63,000 मेगावाट का लक्ष्य है। होल्टेक के जो एसएमआर और वेस्टिंग हाउस के AP1000 है, इस लक्ष्य को तेजी से पूरा करने में मदद कर सकता है। एसएमआर छोटे और लचीले होते हैं, जो भारत जैसे घनी आबादी वाले देश के लिए फायदेमंद है। वहीं AP1000 वैश्विक मानकों को अपनाने में सहायक होगा और साथ ही ये परियोजनाएं भारत को चीन के खिलाफ एसएमआर तकनीक में कंपटीशन का मौका भी देगी, जो ग्लोबल साउथ में इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। हालांकि चुनौतियां भी हैं। चुनौतियों की बात करेंगे तो भारत के लाइबिलिटी कानून में बदलाव की जरूरत हो सकती है। कुवाडा में मछुआरों और किसानों के जमीन अधिग्रहण का विरोध भी किया गया। वेस्टिंग हाउस को देखें तो जापान से बड़े पार्ट्स चाहिए, लेकिन भारत जापान न्यूक्लियर डील अभी पूरी नहीं हुई। तो फिर लागत और सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। फिर भी भारत अपनी स्वदेशी PHWR तकनीक 700 मेगावाट पर काम जारी रख रही है। अब ये सहयोग देखें तो भारत की जो ऊर्जा सुरक्षा है उसको मजबूत करेगा और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देगा। वोल्टेक और वेस्टिंग हाउस की योजनाएं न सिर्फ बिजली उत्पादन बढ़ाएगी, बल्कि तकनीकी नेतृत्व का रास्ता भी खोलेगी। अब देखना ये होगा कि ये जो परियोजनाएं हैं अब धरातल पर उतरती हैं और भारत अपनी न्यूक्लियर महत्वाकांक्षाओं को कितनी जल्दी हासिल करता है। आपको जानकारी अगर सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा।